जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमने आपको इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 2 वीडियो बना करके दिए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर हमारे जो आने वाले पार्ट है आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को, सारे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इन सभी का जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो फिर भी अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो भी आपको कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप इसका फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, यकीन मानिए आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। यहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं बेटा वो हम शॉर्टकट ढंग से पढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक का हम मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि जब हमें एनडीए का एग्जाम देना होता है तो हमें शॉर्ट ट्रिक का ज्यादा यूज करना होता है। क्योंकि आपने इस टॉपिक को 11th-12th में पढ़ा होता है, लेकिन जब हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो हमें इसको शॉर्टकट ढंग से पढ़ना होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपके सामने ये 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। देखो, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप तरीका नहीं सीखेंगे तो आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगा पाएंगे। यहां पे बताइए कैसे आप क्या कर पाएंगे। आपसे कहा गया है यहाँ पे, इन ए ट्रायंगल इफ सी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू √6 है, तो व्हाट इज सी। यानी आपसे कैपिटल सी पूछा गया है। जो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसको सुधार करिए, वरना आपका कम से कम डिफेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपसे कहा गया है स्मॉल सी क्या है बेटा, ये साइड है, ए 120 है, स्मॉल ए √6 है, तो आपसे कैपिटल सी पूछा गया है। तो क्या होता है फार्मूला यहाँ पे जो फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पे जो फार्मूला होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये होता है फार्मूला ये। ठीक है, हमने आपको बताया है इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। साइन ए की वैल्यू बेटा होती है यहां पे साइन 120, और ए की वैल्यू कितनी है √6। साइन सी हमें पता नहीं है, सी की वैल्यू 2 है ये। अब साइन 120 की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है बताइए। ये होता है बेटा 90 + 30, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 दे देगा, √3/2 दे देगा, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, इसे साइन सी अपॉन 2 हो जाएगा, इसे ये कट गया ये। ठीक है बेटा, तो साइन सी की वैल्यू क्या देगा ये, अच्छा √6 भी यहां पे है, यहां पे क्या दिया है √3/2 अपॉन √6 भी आ जाएगा, ये गलत हो गया। ये हो जाएगा बेटा यहां पे √3/2 इंटू √6, √6 हो जाएगा ये, और √6 हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा ये, यहां पे क्या हो जाएगा ये, यहां पे 2 हो जाएगा, इससे ये 2 कट गया, ये √3 अपॉन √6 क्या दे देगा ये 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा साइन सी, और ये होता है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन सी, तो सी क्या दे देगा 45 डिग्री। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो बी ऑप्शन दे देगा। क्लियर है यहां तक भाई। फार्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है। 120 अपॉन √6 और साइन सी हमें निकालना है बेटा यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 दिया है। अब साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होता है, 90 + 30 किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। cos 30 का होता है √3/2। ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक सही है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 45 डिग्री, हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो आपको तरीका सीखना है, अगर बेटा तरीका सीखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। यहां बताइए ये क्या आएगा, इसका आंसर बताइए बेटा क्या आएगा, बताइए।
देखो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो बेटा आपको तरीका सीखना है। जो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं वो अपने इंग्लिश को मजबूत करें, तभी उनका डिफेंस में हो पाएगा। अब से कहा गया है एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच बीसी इज इक्वल टू 10 है, सीए इज इक्वल टू 6 है, एबी इज इक्वल टू 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। व्हिच इज करेक्ट आपसे कहा गया है। बीसी 10 है, सीए 6 है और एबी कितना है 8 है, आपसे ये कहा गया है। तो पूछा गया व्हिच इज करेक्ट, आपसे पूछा गया है एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नन ऑफ दीज आपसे कहा गया है। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे कर लो। यहां पे क्या है बेटा, ये 10 है, इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, है ना। यह क्या बन रहा है, ये ए बी सी, बी सी 10 है, ठीक है, बी सी 10 है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और ए सी कितना है, यहाँ पे 6 है, इसको सी मान लो, इसको ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ए बी 8 है। तो आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, ये 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर ये क्या होता है, 10 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या देगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल देगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये पूछा गया सवाल, जितने भी सवाल है ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपसे कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी बीसी इज इक्वल टू रूट 39 है, एसी 5 है, एबी 7 है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए, आपसे ये कहा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। क्लियर है यहां तक? एंगल ए, तो देखो यहां पे आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ए बी सी ये दिया है, ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी कितना है, रूट 39 है, ए सी कितना है 5 है, ए बी कितना है 7 है, एंगल ए पूछा गया है। क्लियर है? एंगल आपसे ए पूछा गया है। तो एंगल ए अब देखेंगे यह क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, यह क्या हो जाएगा स्मॉल बी, यह क्या हो जाएगा स्मॉल सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये बेटा फार्मूला होता है। क्लियर यहां तक? बी स्क्वायर की बेटा हो जाएगा बेटा 25, सी स्क्वायर 49 माइनस ए स्क्वायर 39 अपॉन 2bc, bc कितना दे रहा बेटा, 7 पचे 35 दूनी 70 हो जाएगा ये। ठीक है यहां तक? और 25 और 49 कितना हो जाएगा ये, 25 49 50 49 20 69 5 74 है ना, 74 माइनस 39 बटे 70 कितना बचेगा बताइए, 39 5 44 35 बचेगा, 35 बटे 70 1 बटे 2, और 1 बटे 2 कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री होती है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2 होता 1/2 होता है, यह कॉस π/3 देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा, π/3, डी ऑप्शन दे देगा, डी ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है यहां तक आप समझ गए हैं? समझिए यहां पे दोबारा, यहां पे आपको तरीका सीखना है बेटा। एबीसी है ये, ए कितना है यहाँ पे बीसी रूट 39, तो बीसी का हमने लेंथ लिख लिया, ए बी का लिखा और ए सी का लिखा।
अब आपसे ए की वैल्यू पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, ए की वैल्यू पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी बी सी, हमने सीधे सीधे वैल्यू रख दिया, ठीक है यहाँ तक। और 74 माइनस 39 यानी 35, ठीक है, बटे 70 1/2 यानी कॉस पाई/3 देगा, कॉस 60 देगा, कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बताओ भाई। ये 2010 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, ये 2010 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इफ एंगल्स एबीसी आर इन एपी, एपी कहा गया है, तो साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस साइन सी ये किसके बराबर है, आपसे ये पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। आया, देखो यहाँ पे जब एपी की बात किया गया है तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और एबीसी अगर यहाँ पे एपी है तो इसको हम क्या मान लें, ए इज इक्वल टू 30 मान लें, ए इज इक्वल टू 30 मान लें, बी जो है 60 मान लें, और सी क्या है 90 मान लें हम, भाई यही तो है। तो साइन ए यहां पर रखिए, साइन 30 प्लस 2 साइन 60 डिग्री और साइन 90, ठीक है बेटा यहां तक। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, 2 साइन 60, साइन 60 क्या होता है 2 इंटू रूट 3/2 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ये इससे कट गया, ये आपसे क्या हो जाएगा, ये रूट 3 प्लस 1 1/2 और प्लस 1 कितना देगा, देखो ये देगा 1/2 प्लस रूट 3 और प्लस 1 दे देगा ये, इसको ऐड कर लो 3/2, 1/2 प्लस 1 क्या देगा ये 3/2 और प्लस रूट 3 ये क्या दे देगा 3 प्लस 2 रूट 3/2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 3/2 हो जाएगा ये। क्लियर है यहां तक। अब हम चेक करते हैं कौन इतना देगा ये, हम इसको चेक करते हैं कौन इतना देगा ये। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन में यहां पे कोई भी ऑप्शन रख करके देखो कि कौन इतना दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बी के बारे में, अगर हम बी चेक करते हैं, देखते हैं ए बी सी डी कुछ भी आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी, बाई ऑप्शन बी ये क्या दे रहा है यहां पे 4 साइन बी, यानी साइन बी का मतलब कितना होता है, बी की वैल्यू कितने हैं 60, रूट 3/2। फिर क्या है कॉस स्क्वायर, यहां पे क्या है बेटा कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा a माइनस सी बाई 4, ए माइनस सी बाई 4। तो a माइनस सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे a माइनस सी, अच्छा a माइनस सी यानी 30 में से 90 गया यानी 60, यानी क्या देगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री दे देगा ये, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री दे देगा ये। अब ये जो दे देगा 2 रूट 3 दे देगा, और कॉस स्क्वायर 15 डिग्री होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होता है। कॉस 15 डिग्री क्या होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है, ठीक है बेटा आप समझ गए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये जो दे देगा यहां पे देखेंगे, यहां पे इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा बेटा 2 रूट 3 और यहां पे क्या देगा 3 प्लस 1 और प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 1 और प्लस 2 रूट 3, और ये कितना दे देगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दे देगा ये इससे कट गया 4 हो गया ये, तो रूट 3 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 हो गया ये। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 को हमने बाहर कर दिया, रूट 3
2√3, 2√3 और प्लस 3/4, तो 2√3 और प्लस 3/2, बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा आंसर क्या दे देगा? बी ऑप्शन दे देगा, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, एक बार फिर समझिए, आपको तरीका सीखना है। आपसे यहाँ पे एपी कहा गया है, तो एपी का मतलब क्या होता है? जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हमने इसको पुट कर लिया 30 60 90 कर लिया, क्योंकि यह जो एंगल होता है यह आसान होता है 30 60 90, यही फिट बैठ रहा है ये। हमने इसको चेक किया, यहाँ पे ये जो आ रहा है बेटा, हमने इसको चेक किया, इतना आ रहा है, सॉल्व किया। अब हम ऑप्शन बी रख करके देख रहे हैं, क्या यह इतना आ रहा है? तो ऑप्शन बी को हमने चेक किया, ऑप्शन बी को हमने चेक किया, देखेंगे यहाँ पे ये इतना आ रहा है, 2√3 प्लस 3/2, ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो हमें अब कुछ नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको शॉर्टकट लगाते हुए चलना है, आपको कभी भी डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप डिटेल में जाएंगे बेटा, तो समझ लीजिए जो है फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। इसका बताओ, ये बताओ भाई क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए क्या आएगा? आपसे यहाँ पे कहा गया है बेटा, यहाँ पे आपसे कहा गया है, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पे, इफ इन ट्रायंगल ABC a plus b is equal to 3 1 plus root 3 और a minus b is equal to 3 1 minus root 3 कहा गया है, तो पूछा गया है इफ एंगल इज 30 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ b, आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, आपसे एंगल b पूछा गया है। क्लियर है बेटा? तो कुछ नहीं करना है, पहले आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस b, देखेंगे यहाँ पे a प्लस b, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3 और a माइनस बी 3 माइनस 3√3, इस कट गया। 2a इज इक्वल टू 6, a कितना दे देगा? 3 दे देगा। बोलो भाई, a कितना दे देगा? 3 दे देगा ये। ठीक, और अगर हम इसको सॉल्व करें, a प्लस बी है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3 दिया है ये। ठीक है, दिया है ये। a की वैल्यू हम 3 रख दें, a की वैल्यू हमने बेटा यहाँ पे 3 रख दिया, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3, इससे कट गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3√3 हो गया ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब एंगल ए दिया गया, एंगल बी पूछा गया है, तो साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? साइन a की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 30 डिग्री है, और a की वैल्यू कितनी है? 3। साइन b की वैल्यू कितनी है हमें निकालना है, स्मॉल b की वैल्यू जो दिया गया है वो 3√3 दिया है, इससे बेटा कट गया ये। क्लियर है? और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है, 1/2 बराबर साइन b अपॉन √3, तो साइन b होता है √3/2, साइन 60 डिग्री होता है, तो b क्या दे देगा बेटा? यहाँ पे 60 डिग्री दे देगा ये, ऐसे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन दे देगा। क्लियर यहां तक? a प्लस बी है 3 प्लस √3 और a माइनस बी है, तो हमने स्मॉल बी हमने निकाल लिया। एंगल a दिया है, आपको एंगल b निकालना है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे करना है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ तक b 60 दे देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से लगाते हुए चलना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। ये बताओ, ये बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ भाई, इसका आंसर क्या दे देगा? ये 2009 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ये किस चीज का है? 2009 सेकंड का पूछा गया सवाल। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बताइए भाई।
बोलो आएगा कुछ, देखते हैं। कौन भी इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लो। कौन भी देखो, दो रास्ते हैं, या तो आप एबीसी की आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। एक तो आपके पास तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्या है, सीधे सीधे सॉल्व कर लें। जैसे कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। साइन ए की वैल्यू बेटा ए होती है और 2c होता है ये। ठीक है बेटा, यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 कट गया, सी कट गया ये, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर कट गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। और जब साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है ये। क्लियर यहां तक, आप समझ गए हैं ये कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। या तो आपके पास दो रास्ते, या तो आप एबीसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, या फिर आप सीधे सीधे वैल्यू आप यहाँ पे एबीसी का जो फार्मूला है आप उसको देख लीजिए, रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। इसका बताओ क्या आएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आया कुछ समझ में। If sin A is equal to 1 by root 5 cos B is equal to 3 by root 10 AB being positive acute angle then what is A plus B आपसे पूछा गया है। A प्लस बी आपसे पूछा गया है, ये चार एंगल दिए गए हैं। ये 2009 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। यहाँ पे जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूँ वो PYQ के हैं, तो आपको तरीका सीखना है बेटा। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ए प्लस बी, एक फार्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, क्योंकि हमें साइन ए कॉस बी हमें पता है, तो आप लगा सकते हैं फार्मूला ये। देखेंगे साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, अब साइन ए कॉस बी, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√5, कॉस बी 3/√10 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हमें साइन हमें पता है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या दे देगा बेटा, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देगा ये, 1 माइनस 1/5 देगा ये। क्लियर है। और साइन बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 9/10 हो जाएगा ये। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा 1 होता है। तो अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, देखेंगे कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहां पे क्या देगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं जो मैं यहाँ पे समझाना आपको चाह रहा हूं मैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा बेटा, यहाँ पे 3/√50 और प्लस 4/5 यानी 2/√5 देगा ये, 2/√5 देगा ये। और फिर 10 में से 9 गया 1, 1/√10 देगा, 1/√10 दे देगा ये। ठीक है बेटा, ये क्या दे देगा 5/√50 दे देगा ये। ठीक है, 5/√50 दे देगा ये। √50 को क्या लिख सकते हैं ये
5/5 √2, इससे ये कट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा ये। इसका मतलब हो जाएगा ये, इसका मतलब हो जाएगा बेटा साइन ए प्लस बी, ये क्या दे देगा ये, साइन 45 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री दे देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/4 होता है, पाई/4 यहाँ पे होता है। इस हिसाब से चलें, हमारा जो आंसर दे देगा वो बेटा बी ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा ये। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से देख लीजिए, a इक्वल टू 1/√5 है, cos b इक्वल टू 3/√10 है, a और b बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल कहा गया है, sin a प्लस बी पूछा गया है। हमने फार्मूला लगाया sin a प्लस बी का, और sin a cos b का हमने रखा यहाँ पे, और cos a sin b हमने निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, यहाँ पे पाई/4 दे देगा। इस हिसाब से चले, हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, बी ऑप्शन दे देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। For finding the area of the triangle ABC, which of the following entities are required? यानी अगर कोई ट्रायंगल ABC है, उस हिसाब से चलें कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारा सवाल ये है, एंगल ABA, ABA गलत है। आप देखो यहाँ पे इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि AA गलत है, BB गलत है, ये सही है। AB उनके बीच का साइड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, आइदर A और B और C गलत है, C हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल के बीच का साइड, दो एंगल के बीच का साइड है ना। ऐसे आप देखेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे ABC है, ये एंगल A एंगल B, तो ये कैपिटल C, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल c हो जाएगा। ये तो इसी की तो बात हो रही है, दो एंगल के बीच का साइड क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये बताओ हो जाएगा क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 10 और 14 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड्स। लार्जेस्ट एंगल, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, अगर लार्जेस्ट साइड है तो उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी लार्जेस्ट साइड होगा। यानी अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये 6 है, ये 10 है, ये 14 हो जाएगा। अगर हम इसको A मान लें, B मान लें, C मान लें, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 14 है ये, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा, क्योंकि जो लार्जेस्ट साइड होता है उसी के सामने वाला एंगल क्या होता है, लार्जेस्ट एंगल होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम। इस पे लगा दीजिए फॉर्मूला ये, तो cos A B² + C² - A² अपॉन 2 BC होता है, ये BC होता है ये। तो B² की वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पे, B, यही होता है B, यही होता है B, ये होता है C, ये होता है A, तो B² कितना देगा बेटा, 100, C² 36 माइनस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या दे देगा, 196 है ना, 196 बटे 2BC, 2BC का मतलब हो जाएगा 2, 6, 10, ये हो जाएगा ये 136 माइनस 196
बटे कितना हो जाएगा 120। ये कितना देगा ये बेटा -60 डिग्री। 120 -1/2 क्या देगा ये cos 2π/3। बोलो भाई, -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा cos 2π/3। 120 तो 90 + 30, ठीक है, कितना आएगा, सही है ना। हाँ ठीक है, सही है। तो ए की वैल्यू क्या दे देगा बेटा 2π/3 दे देगा। क्या दे देगा 2π/3 दे देगा, यानी 120, यानी 120 डिग्री। तो ये बी ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे। आइए एक सवाल और हो जाए, इसका बताइए क्या आएगा। इसका बताइए क्या आएगा, लग जाएगा, बोलो भाई, लग जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क करेंगे। ये आपके लिए क्या है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, लेकिन आपको हर हालत में सॉल्व करना है। और आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीजें नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। यहाँ पे हम आपको जो भी बता रहे हैं वो शॉर्टकट से बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक का हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, उनके पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के जो सवाल लगाने में दिक्कत होती है शॉर्टकट ढंग से, उनको इस बात की समझ हो सके कि कैसे सवालों को लगाया जाता है। जब तक आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक आप एग्जाम में कभी सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो उनके पास ऐसे वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। आप बहुत सारी इधर उधर की वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन काम की वीडियो आप कम फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों, उनके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को जरूर भेजें ताकि उनकी सफलता में आप सहायता प्रदान कर सकें। ठीक है बेटा, बाकी एक बात और मेरा आपसे कहना है कि बेटा आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है उसका नाम है स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून, आप वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। इससे फायदा ये होगा कि हम आपको बराबर वहां पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पीडीएफ फॉर्म में देते हैं और बिल्कुल फ्री होता है वो, उसका कोई एक भी पैसा नहीं ले जाता है, बिल्कुल फ्री होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इससे होगा कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहाँ तक, तो बात बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट, सारे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक बेटा आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।